हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर क्लासेस। मैं रोजी आ गई हूँ फिर से आपके पास एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए डिस्कस करते हैं अभी के जो चल रहे हैं एसएससी एमटीएस हवलदार की जो एग्जाम चल रहे हैं उसमें जो पॉलिटी रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं उन सारे को देखेंगे किस पार्ट से। जैसे कि हमारे आर्टिकल से कौन कौन से आर्टिकल आ रहे हैं, इम्पोर्टेंस आर्टिकल देखेंगे, अमेंडमेंट देखेंगे, कौन कौन से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और ये सारे डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहला देखते हैं। तो देखिए पूछा क्या है, जो फंडामेंटल ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी आर मेंशन इन व्हिच पार्ट। जो फंडामेंटल ड्यूटी है हमारे वो कौन से पार्ट में है? तो ये 4 पार्ट में है, 4 IVA में ये मेंशन है। क्या ना, फंडामेंटल ड्यूटी जो हमारे IVA में ये मेंशन है। देखिए ये हमारे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में कब ऐड हुआ था ना, ये ऐड हुआ था 1976 को ये ऐड हुआ था इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में। याद हो जाएगा जो फंडामेंटल ड्यूटी है, कितने नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी प्रेजेंट है, जो 11 नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी प्रेजेंट है। ये कब ऐड हुआ था हमारे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में? इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में ये 1976 को ऐड हुआ। कौन से पार्ट में है ये ना, ये 4A के पार्ट में है, IVA के पार्ट में है। याद हो जाएगा। और क्लियर? देन आगे चले। ओके देखिए, देन व्हेन वाज द पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल एबॉलिश। तो ये कब हुआ था ना, पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल ये 1 जनवरी 1970 को। कब हुआ था ना, 1 जनवरी 1970 को। देखिए When was the Punjab Legislative Council abolished? तो ये 1 जनवरी 1970 को हुआ था। याद हो जाएगा 1 जनवरी 1970। देखेंगे अंडर which आर्टिकल, देखिए अंडर which आर्टिकल इंडिया आस्क्ड एज सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट। अब यहाँ पे पूछा गया है जो इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्ट, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्ट वो किस आर्टिकल में है? तो ये है आर्टिकल नंबर 129। याद हो जाएगा आर्टिकल नंबर 129 क्या है इसमें ना, सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्ट। देखिए नेक्स्ट है तो व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल प्रोवाइड दैट देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विथ PM आज इट्स हेड। तो ये मिनिस्टर हेड है, ये कौन से आर्टिकल में है ना, आर्टिकल 74(1। क्या कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में? प्रोवाइड दैट क्या देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विथ PM आज इट्स हेड। तो ये आर्ट 74(1) में ये मेंशन है। आर्टिकल 74(1) में ये मेंशन है। देन आगे चले देखिए फंडामेंटल ड्यूटी। अगेन फंडामेंटल ड्यूटी आर कंटेंट इन व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे पूछा गया था जो फंडामेंटल ड्यूटी है कौन से पार्ट से है, तो ये IVA से बिलोंग था। अब यहाँ पे पूछा गया जो फंडामेंटल ड्यूटी है ये आर्टिकल किसमें है, कौन से फंडामेंटल ड्यूटी कंटेन इन व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में फंडामेंटल ड्यूटी मेंशन है? तो ये है 51A। आर्टिकल 51A में क्या है ना, फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ पे है ना, 51A में फंडामेंटल ड्यूटी प्रेजेंट है। याद हो जाएगा फंडामेंटल ड्यूटी। क्लियर? देन देखिए आगे चलते हैं। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, इसका ना प्रेसिडेंट के अफेयर आर रिलेटेड टू, जो क्या बोला, टर्म ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ये किस आर्टिकल से? तो ये कहाँ पे है ना, आर्टिकल नंबर 59। आर्टिकल नंबर 59 में जो प्रेसिडेंट की ऑफिस मेंशन है, टर्म
term of office of president are mentioned, are related to or are mentioned in article 51. देन देखेंगे अंडर व्हिच आर्टिकल, देखिए अंडर व्हिच आर्टिकल इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज ए पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूट, क्या है ना, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज ए पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूट, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूट है। ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है, तो ये आर्टिकल नंबर 79 पे मेंशन है कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज ए पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूट, याद हो जाएगा। देखिए अंडर व्हिच आर्टिकल इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज ए पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूट, तो ये आर्टिकल 79 हो जाएगा आंसर। आर्टिकल 79 में ये मेंशन है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूट है। क्लियर, आगे चले। ओके, देखिए आर्टिकल 23 पूछा गया, तो आर्टिकल 23 में क्या है ना, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग ऑफ एंड फोर्स लेबर, तो जो ह्यूमन बीइंग और फोर्स लेबर इसके ऊपर यहाँ पे पाबंदी लगा गया, प्रोहिबिशन, ये आर्टिकल नंबर 23 में है। हम किसी को भी फोर्सफुली उससे काम नहीं करवा सकते, ये कहाँ मेंशन है ना, आर्टिकल नंबर 23 में ये मेंशन है। देन देखिएगा आर्टिकल 5, आर्टिकल 5 देखेंगे तो आर्टिकल 5 में ये मेंशन क्या है ना, सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 में सिटीजनशिप मेंशन है। देखिए देन आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A क्या ये बताए ना, आर्टिकल 21 फ्रीडम टू एजुकेशन, फ्रीडम टू एजुकेशन कहता है ना आर्टिकल 21A, और ये जो अमेंडमेंट हुआ था कब ना, 86th अमेंडमेंट में ये ऐड हुआ था, 86th अमेंडमेंट 2002, याद हो जाएगा। 2002 में ये ऐड हुआ था, जो 6 to 14 ईयर चिल्ड्रेन ग्रुप को ये कंपल्सरी एजुकेशन के लिए ये लागू हुआ था, 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। क्लियर, देन आगे चले आर्टिकल 46, तो देखिए आर्टिकल 46 प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शन, तो आर्टिकल 46 में ये मेंशन है कि हमें जो एजुकेशन में और इकोनॉमिक में हमारी इंटरेस्ट ग्रो करना है, किसका ना, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, शेड्यूल्ड कास्ट है, बैकवर्ड जो क्लासेस है, उनको इसमें इंटरेस्ट क्रिएट करना है। ये किस सेक्शन में मेंशन है ना, ये आर्टिकल 46 में। देन आगे आएंगे तो आर्टिकल 21 प्रोटेक्ट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, हमारी जो पर्सनल लिबर्टी और लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये आर्टिकल 21 में मेंशन है। तो ये सारे थे जो ऐसे सवाल आ रहे हैं किसमें ना, SSC MTS हवलदार के जो एग्जाम हो रहे हैं अभी, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, इस टाइप के नहीं, यही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एक बार रैपिडली देख लेते हैं, आपको भी याद हो जाएगा, देन आपको भी एक ओवरऑल हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, हमें ये पढ़ के जाना है, इस पार्ट को हमें कवर करना है। देन हम एक तो जो पॉलिटी से कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसे हम क्लियर करके आएंगे। तो चलिए एक बार रैपिडली रिवीजन करते हैं। देखिए फंडामेंटल ड्यूटी कौन से पार्ट में मेंशन था, IVA ऐड हुआ था 1976 को। देन देखेंगे तो पूछा गया था व्हिच वाज द पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल एबोलिश, तो ये 1 जनवरी 1970 को हुआ था। देन देखेंगे अंडर व्हिच आर्टिकल इंडिया आर्डर सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट किसमें ना, आर्टिकल 129 में। देन व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विथ PM एज इट हैड, कौन से, ये 74(1) में ये मेंशन है। फंडामेंटल ड्यूटी आर कंटेन इन व्हिच आर्टिकल, तो ये है आर्टिकल नंबर 51A में। देन देखिए टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट आर रिलेटेड टू आर्टिकल 59 में ये है। देन अंडर व्हिच आर्टिकल इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन एज ए पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये आर्टिकल 79 में है। देन देखेंगे तो आर्टिकल 23 देख लेंगे,
प्रोहिबिशन ऑफ ऑफिस इन ह्यूमन बीइंग ऑफ फोर्स लेबर एंड फोर्स लेबर। आर्टिकल 5 हमारे सिटीजनशिप आ जा रहा है। देन देखेंगे तो आर्टिकल 21 है ऑफ एजुकेशन, 86th अमेंडमेंट 2022 में ये ऐड हुआ था। देन देखेंगे तो आर्टिकल 46 प्रोहिबिशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट शेड्यूल्ड caste, scheduled tribes and other weaker section. And then article 21 protect of life and personal liberty। ये सारे थे सवाल, आप देख के चलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।